हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एकलव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशंस में। दोस्तों, आज होने वाला है बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति परिचय पार्ट 3। पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन था, पार्ट 2 में प्रश्नोत्तर थे और उसी के क्रम में आगे पार्ट 3 में भी आज प्रश्नोत्तर ही हैं, जिसमें कि होने वाले हैं 20 प्रश्न बहुत ही धमाकेदार विद डिस्क्रिप्शन। और आपको आनंद आएगा वीडियो देख करके। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम आप अपने 2 मित्रों के साथ तो उस वीडियो शेयर करें देखने के बाद, क्योंकि देखिए, जो भी लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कब क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछें ये आप नहीं समझ सकते, आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होके जाना है। सीज़न 14 बहुत ही अच्छा गया है, सीज़न 15 उससे भी अच्छा जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है पार्ट 3 का। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो दोस्तों, हमें पता है जो कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे कनिष्क, वो कश्मीर राज्य में शासन करते थे और जो आपकी जो बौद्ध सभा हुई थी ये हुई थी कश्मीर कुंडल वन में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। तो जो बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में वो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और ये कौन सी बौद्ध संगीति थी? ये आपकी थी चौथी। कौन सी थी? चौथी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी या वर्तमान इसका नाम बनारसी है और हम लोग बनारस भी बोलते हैं। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध नरेश अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी, जिसे हम लोग राजगीर भी बोलते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो लगभग कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों में। कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति अभी मैंने आपको बताया कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैशाली। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी हुई थी वैशाली में। समझ में आ गई कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, लगभग 100 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है वो बोल रहा है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र। तो जो तीसरी बौद्ध सभा थी वो बुलाई थी सम्राट अशोक ने। तो वो बुलाई थी उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। और दूसरी जो बुलाई गई थी वो कालाशोक ने बुलाई थी। वो कहाँ बुलाई थी? वैशाली में बुलाई थी। पहली बुलाई थी अजातशत्रु ने। कहाँ पर? राजगीर में। और चौथी बुलाई थी कनिष्क ने। कहाँ पर? कश्मीर में। तो अगला प्रश्न भी उसी क्रम में है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में और बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में। तो सभी को पता है, मैंने अभी वीडियो में बताया भी है कि अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन आपका राजगीर या राजगृह में हुआ था और सतपर्णी गुफा में हुआ था। तो पांचवा प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, तो निर्वाण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो है उसका जो क्या वर्णन हुआ है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। चित्रण जो हुआ किसके द्वारा हुआ? मृग सहित चित्रण द्वारा हुआ है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ यानी जो ऋषिपत्तनम था वहां गए थे। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। और वो कौन सी जगह थी? मृगदाव हरिण वन में दिया था। इसीलिए इसका चित्रण मृग और चक्र के साथ किया गया है, यानी हिरण और चक्र के साथ आपका किया गया है। तो अगला प्रश्न है,
करमापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? जो मतलब तिब्बत में जो बुद्ध संप्रदाय चलता है करमापा लामा, उसके जो हेड होते हैं उसे दलाई लामा बोलते हैं, जो कि निर्वासित देश में भारत में रह रहे हैं। तो उसी के संबंधित प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? गेलुप्पा, कंग्युपा, साक्यापा या लिंगमापा? तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कंग्युपा। कंग्युपा जो है वो कहाँ पर से संबंधित है? तिब्बत के करमापा लामा बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है। तो किस वर्ग का हो जाएगा? कंग्युपा। क्या हो जाएगा? कंग्युपा। तो अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, जहाँ मतलब कहाँ पर बनाया गया? जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। वहाँ पर एक महाबोधि मंदिर बनाया गया, और जो उन्होंने क्या की थी? 6 वर्ष साधना की थी, और 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा को रात में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। 6 वर्षों की कठिन साधना की थी, और उम्र उनकी कितनी थी? 35 वर्ष थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूछ रहा है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या सप्तम? तो इसका हो जाएगा पंचम पीढ़ी। क्या हो जाएगा? पंचम पीढ़ी हो जाएगा। पंचम पीढ़ी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग ने, किसने? ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था? सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। और वर्तमान में जिस हम वृक्ष को देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। जो हमारे पुरातत्व जो खोज हुई थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी ना, तो उन्होंने यहाँ पर एक वृक्ष लगाया था। और अब ये पूरी तरह से संरक्षित है, और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, और 7वीं शताब्दी में किसने नष्ट किया था? सम्राट शशांक ने नष्ट किया था। और लगाया किसने था इसे 5वीं पीढ़ी के वृक्ष? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया। और ये अब वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है। इसे केवल इससे जो पत्तियां गिरती केवल वही छुआ जा सकता, बाकी पेड़ को आप टच नहीं कर सकते, पत्तियां तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, और कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम? तो देखिए, जो बोध गया है वो कहाँ पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। अब देख लेते हैं इसका फैक्ट क्या कह रहा है। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी, अब इसका वर्तमान में निरंजना नदी का क्या नाम है? फल्गु नदी। और कोहिपुर में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो देखिए, निरंजना नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनती है? 2। कौन कौन सी? निरंजना और मोहना। और इसका वर्तमान नाम क्या है? फल्गु। क्या नाम है? फल्गु। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड एक साथ होना चाहिए था। बी ऑप्शन ब्रह्मचर्य, सी नंबर धार्मिक कर्मकांड, और डी नंबर आचरण की पवित्रता या शुद्धता। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्या? आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता। महात्मा बुद्ध जी ने आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता के ही संबंधित अपने उपदेश दिए हैं। और बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं, मतलब उनके जो उपदेश है उसमें इसका विवाद ही नहीं है। उन्होंने इसको डिस्क्राइब ही नहीं किया। ब्रह्मचर्य कैसे वो कर सकते? क्योंकि वो खुद शादीशुदा थे। और धार्मिक कर्मकांडों की उन्होंने हमेशा आलोचना की, क्योंकि वे प्रत्येक धर्म संप्रदाय को, प्रत्येक वर्ग को एक समान समझते थे। और इसीलिए उन्होंने केवल आचरण की शुद्धता और पवित्रता की हमेशा बात की है।
तो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद? तो जो क्या नाम बोलते हैं देवदत्त थे, उन्होंने क्या किया था, वो तो पहले सत्ता ही हथियाना चाहते थे। फिर जब बौद्ध धर्म देखा कि गौतम बुद्ध का बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, तो उन्होंने उनके संघ का क्या करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे और अपना खुद से संघ प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन्हें वो संघ प्रमुख नहीं बन पाए। तो इसका ऑप्शन ए देवदत्त करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उन्होंने क्या कहा है, अगला 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बाद संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उन्होंने किसी को भी संघ का नेतृत्व नहीं बनाया था, नेतृत्वकर्ता नहीं बनाया था, किसी को भी नामित नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी अपना विश्राम किया था कुशीनगर में मल्लों के साल वन में। कहाँ पर आप अपना आखिरी विश्राम किया था? कुशीनगर में मल्लों के साल वन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व किसने अपनी मृत्यु से पूर्व बौद्ध गौतम बुद्ध जी ने भिक्षुओं को बुलाया और धर्मोपदेश दिया। क्या कहा किससे था? आनंद से। शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए। शास्ता उन्होंने बोला, शास्ता का मतलब होता है शिक्षक और अध्यापक, नेतृत्वकर्ता, मतलब जो भी है, मतलब शास्ता का मतलब उन्होंने शास्ता बोला था, शास्ता का मतलब हो जाएगा शिक्षक, नेतृत्वकर्ता, ये चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सभी को पास बुलाया, बोला आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए हैं, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, क्योंकि मैंने जो धर्म और विनय किए हैं वो किए हैं, मेरे बाद भी ही तुम्हारे शास्ता होंगे। मतलब जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जो अपने कर्मकांड किए थे, जो उन्होंने बनाए थे नियम कायदे, उन्हीं को ही आप क्या मानेंगे, आदर्श मानेंगे, वही धर्म के प्रमुख हैं। केवल आप धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए अगर वो किसी को नेतृत्वकर्ता बना जाते तो दूसरे में विरोध उत्पन्न होता, फिर वो कहता ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, गुरु जी मुझे ज़्यादा प्रेम करते थे, उसे कम करते थे। इस तरीके की बातचीत से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो मेरे धर्म है, मेरी शिक्षाएं, वही वो तुम्हारे क्या है, शाइस्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात किसी को भी नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बनाया था। तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्माण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में क्या बताया कि दुख निरोध का उपाय बताया, मतलब दुख खत्म करने का उपाय बताया। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताया उसमें दुख खत्म करने का उपाय बताया था। इसे दुख निरोध गति गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है, इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। मतलब जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसमें उन्होंने कितनी प्रतिपदाएं बताई हैं, यानी 8 चरण बताए, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस 8 सोपान में कौन से है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय का ही अंग है। यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कब कहा गया? जब उन्होंने अपना उपदेश दिया था, उसको ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था कि आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा गया? इसी संकल्पना यानी दो धर्मचक्र प्रवर्तन में ही निश्चित होगी। तो 14वां प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान में दी गई थी? देखिए जब उन्होंने अपना निवास कहाँ पे किया था? वैशाली में किया था। और वैशाली में एक आम्रपाली थी जो नगर वधू थी, वो उनकी शिष्या बनना चाहती थी। तो आनंद ने कहा कि बुद्ध जी आप स्त्रियों को भी अपने संघ में प्रवेश दीजिए, और तब उन्होंने इसकी अनुमति दी। तो जो संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, यानी जो इनकी विमाता थी, यानी सौतेली माता थी। तो करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा? जहाँ पर स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी वो था वैशाली, और वैशाली में ही आपकी द्वितीय
बहुत संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखते जाइए। वैशाली से क्या रिलेटेड है? वैशाली से नगरवधु आम्रपाली, वैशाली से ही प्रथम भिक्षुणी और द्वितीय बहुत संगीति वैशाली से। ठीक है। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? पूछा जा रहा है त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जब हमें मालूम है कि हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो त्रिपिटक भी उसी से संबंधित होगा। तो इसमें हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या हो जाएगा? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक और क्या है? सुत्त पिटक या अधिधम्म पिटक। तो कौन कौन से थे? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या किया गया? संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। मतलब जो संघ है, बौद्ध संघ है, उसमें कैसे आपको रहना है, क्या नियम है, और जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी उससे रिलेटेड है विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। और अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। मतलब जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सुत्त पिटक में है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत यानी उपदेशों का संग्रह किया गया है। तो समझ में आ गया, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इनकी जो शिक्षाएं थी गौतम बुद्ध की उसे इकट्ठा करके 3 भागों में बांट दिए गए थे: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र। तो अभी हम लोगों ने जस्ट बातचीत की कि जो संघ जीवन है यानी संघ के जो नियम कायदे वो किस में है? विनय पिटक में। अभी हम लोगों ने जस्ट बात की वो संघ विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है। और दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। और तीसरा क्या? अधिधम्म पिटक, उसमें दार्शनिक सिद्धांत है। तो अगला है 17वां प्रश्न, यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? सुत्त, विनय, अभिधम्म या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा अभिधम्म। किससे संबंधित है? अभिधम्म से संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में, यानी यह प्रश्नोत्तर के रूप में, जैसे मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ, उसी तरीके से प्रश्न होगा और उत्तर होगा। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कौन कौन से? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभिधम्म जो पिटक है वो किससे संबंधित है? वो दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है, ये प्रश्नोत्तर के रूप में। और इसमें 7 ग्रंथ संबंधित हैं। कौन कौन से? धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति और कथा वस्तु, यमक तथा पट्टन। कौन कौन से हैं? धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथा वस्तु, यमक तथा पट्टन। तो 18वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं संबंधित सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित मतलब उन्होंने नैतिकता की बातें किसमें की? नैतिकता की बातें आप बोलिए, तो धर्म से संबंधित होगा वही तो नैतिक होगा ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुत्त पिटक। क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक। मैंने आपको बताया था जो विनय पिटक है वो धम्म के नियमों से संबंधित है। सुत्त पिटक धार्मिक क्रियाकलापों से, धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित। जो धार्मिक सिद्धांत क्या होते हैं? धार्मिकता में ही नैतिकता की बात की जाती है। और अभिधम्म में क्या है? दार्शनिक बातें हैं। तो दार्शनिक में नैतिकता नहीं आएगी। तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन संकलित हैं वो सुत्त पिटक में संकलित हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19वां। तो अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ। जो त्रिरत्न है वो क्या है? बुद्ध है, और बुद्ध से रिलेटेड धम्म है, और धम्म से रिलेटेड क्या है? संघ। मतलब यही त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। तो अब देखो यहाँ पर त्रिरत्न का अभिप्राय पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा। उसे कहा जाता है त्रिपिटक, लेकिन अभिप्राय क्या है? यानी विनय पिटक यानी बुद्ध से संबंधित, दूसरा धम्म यानी धर्म से संबंधित, वो क्या हो जाएगा आपका? सुत्त पिटक। और तीसरा क्या है? संघ यानी
दार्शनिक क्रियाकलापों से संबंधित वो क्या है, अभिधम पिटक। तो इसका बुद्ध धम्म संघ पिटक सही हो जाएगा। अभिप्राय पूछ रहा है, ना कि और भी कुछ चीज़। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला और इम्पोर्टेंट होने वाला है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रीवस्ती। तो देखिए दोस्तों, इसका आपको मालूम है कि अशोकाराम विहार ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। और अशोक अगर बनवाए थे, अशोक की राजधानी क्या थी? अशोक की राजधानी थी कौन सी? पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और अशोक विहार निर्मित करवाया था, और ये विहार इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में होता है। किस भिक्षु के? थेर भिक्षु। कौन? इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु। उसका नाम क्या था जिसकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था? थेर भिक्षु। और पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको मिलेगी सही और सटीक जानकारी।